चुनावी दौरान भाजपा ने मांगा जनता के सुझाव। लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी बिगुल बजने के साथ ही जनता के समक्ष चुनावी शतरंज लगना शुरू कर दिया गया है। शतरंज का पहला कदम जनता के सुझाव के रूप में पेश किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता की राय सुझाव पेटिका के माध्यम से मांगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की सरकार बनाने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही भारतीय जनता पार्टी अपने शतरंजी चुनाव को बिछाना प्रारंभ कर चुकी है और उसके लिए अपनी अभियान का प्रारंभ आम जनता की राय को जानने के लिए पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 2 चुनावी दौरे में किए गए विकास जनाधार के कार्यों को लेकर मैदान में उतरी और उनसे होने वाली समस्या तथा देश की जनहित के कल्याणकारी मार्गों को जनता से सुझाव के द्वारा मांगा गया है, जिसमें 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में उसको शामिल किया जाए और सरकार बनने के बाद जनता के द्वारा मांगे गए सुझाव विकास को जमीन पर उतारा जा सके। उपरोक्त संकल्प शिकायत पेटिका के दौरान मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लखीमपुर के पदाधिकारी सहित सदर विधायक योगेश वर्मा मौजूद रहे। नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। सारी पार्टियां अपने तरीके से जनता के बीच अपने कार्यकाल में किए गए वादों को बता रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का एक आज यहाँ पे नया कार्यक्रम संकल्प पत्र सुझाव पेटिका आज उसका उद्घाटन हुआ है, जिसमें एक पेटी रखी गई है जो आम जनमानस की जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लिखकर आप इस पेटिका में डाल सकते हैं, जिसमें संगठन को जो जाएंगी और उस तरह से यहाँ पर आने के बाद उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। यहाँ पर मौजूद हैं सदर विधायक जी, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं इसमें निवारण की जाएगी। पार्टी है और उसी के विचार लिए जा रहे हैं, आम जनता के विचार कि हम अपने 2047 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का उसको हम किस तरीके से कामयाब होंगे। तो इसमें जनता के भी सुझाव माननीय मोदी जी चाहते हैं कि उनके द्वारा भी सुझाव आए, जिसके कारण हम अपने हमारा जो संकल्प है अपने देश को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प जो है वो संकल्प किस तरीके के सुझाव लिए लोग अभी बोला 5-6 लोगों ने आके अपने सुझाव दिए और उन सुझावों को हमारे संगठन के लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे और उन्हीं सुझावों के आधार पर हम अपने देश के जो राय होगी, अपने जनता की जो राय होगी, आम जनता की जो राय होगी, उस राय के आधार पर हम लोग काम करेंगे। आज आप शुरू किया है, ये कार्यक्रम चल रहा है, ये 15 मार्च तक चलेगा। किसी का 5 तारीख से 15 तारीख। इसमें किस तरह की देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करने जा रही है। उस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और ये बताने वाले हैं कि 5 साल में हमारी सरकार क्या काम करने जा रही है, किन बिंदुओं के आधार पर हम 5 साल का लक्ष्य लेकर के चलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी है पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है और हम जनता से सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें लिखा सुझाव पेटिका संकल्प पत्र जो हमारा बनेगा, संकल्प पत्र होगा, उसमें हम जनता से जो सुझाव आएंगे वो संकल्प पत्र में शामिल करने वाला है हमारा संगठन। उसी संकल्प पत्र के आधार पर हम 2024 से 2029 के जो हमारा संकल्प पत्र होगा उस पर सरकार काम करेगी। सर, अगर बात करें हम लखीमपुर नगर की, तो लखीमपुर आज नहीं बोला बट लखीमपुर को अगर हम देखें तो लखीमपुर में जगह बहुत बड़ी रोड खराब बनी है। देखिए, ये आप पत्रकार बंधु, आपके देखने का नजरिया है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ से चलिए उतर जाइए, पता ही नहीं लगता कि हम दिल्ली में हैं या लखीमपुर में हैं। विकास का सबसे ज़्यादा अगर गंगा वही है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार में वही है। पिछली बार तो भ्रष्टाचार ही होता था। उनके प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसा पहुँचता है, 85 पैसा उनके नेता और अधिकारी खा जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मात्र सरकार है जो किसान सम्मान निधि अगर 2000 भेजी जाती है तो मोबाइल में 2000 के मैसेज तुरंत आ जाता है। एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार समाप्त करने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, हम
मैनिफेस्टो नहीं जारी करते हैं, हम संकल्प पत्र, और वो संकल्प पत्र का जो सुझाव के रूप में जनता का लेते हैं। जरूर मानना जब जनता का लेते हैं तो जनता के सुझाव को हम इस संकल्प पत्र को 5 साल, अगले 5 साल में पूरा एक करने के बाद बना करके उस काम को करते हैं, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। उस गारंटी के आधार पर काम करते हैं। आज चारों तरफ आज मोदी की गारंटी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। चलो, संकल्प पत्र का सुझाव पेश किया है जिसमें आम जनमानस अपनी समस्याएं लिख के इसमें डाल सकती हैं, जो यहाँ से संगठन को भेजी जाएंगी और उनकी समस्याओं का निवारण होगा। स्वतंत्र प्रभाव के लिए अब्दुल करीम। उसी समय हमारी सरकार ने खाद्यान्न की योजना से संचालित निःशुल्क खाद्यान्न देने का संकल्प हमारी सरकार का था। ऐसे आपके 3 रेलवे स्टेशन जो पूरी एयरपोर्ट के तर्ज पे उनको विकसित करने का काम चल रहा है। विकसित भारत मोदी की गारंटी, एक भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, आने वाले 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी बनाने जा रही है, उसमें इस देश के जनमानस के विचारों को संग्रहित करने का ये अभियान है। हमारी सरकार 2014 से लेकर के 19 और 19 से लेकर 24 तक लोगों की जो जन आकांक्षाएं थी उनको पूरा करने का काम किया है। इस देश का जो हर व्यक्ति चाहता था कि देश के लिए ऐसा होना चाहिए, वो काम हमारी सरकार ने किया है। और चुनाव से पहले, संकल्प पत्र निर्माण से पहले, एक एलईडी वैन के माध्यम से गांव-गांव एलईडी वैन पहुंचा करके लोगों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं नमो ऐप के माध्यम से, सफल ऐप के माध्यम से भी सीधे लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। 90-90-2024 हमारा जो मिस्ड कॉल नंबर है, उस पर भी लोग अपने मिस्ड कॉल दे करके सुझाव दे सकते हैं। इस तरीके से ये जो अभियान है 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जो अपने जिले में प्रत्येक मंडल में हमारा एलईडी वैन पहुंच करके लोगों के सुझाव आमंत्रित करेगी। निश्चित रूप से हम जन क्या चाहता है, जन की क्या इच्छा है, उसको हम लोग संग्रहित करेंगे और सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आपके सुझाव जाएंगे और हमारा आने वाला जो संकल्प पत्र है उसमें उन सुझावों को हम सबमिट करेंगे। ये कब से कब तक कार्यक्रम चलेगा? ये 5 तारीख से 15 तारीख तक, यानी 5 मार्च से 15 5 मार्च से 15 मार्च तक ये अभियान चलेगा। जो मेरे सुझाव दिए जाएंगे क्या उनकी कार्रवाई होगी या निश्चित रूप से आपके जो सुझाव होंगे, जो जन आकांक्षा है, उसको पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता। कोई समय की तिथि है या मतलब केवल छपके आएंगे घोषणा पत्र में? कभी भी हमारा घोषणा पत्र छपके आने वाला घोषणा पत्र नहीं रहा है। हमने एक बात को पूरा करके दिखाया है। कोई क्या कर सकता था कि धारा 370 समाप्त करना कोई सामान्य काम था? धारा 370 की जब बात होती थी, लोग कहते थे वहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। एक बूंद नहीं टपका है जम्मू कश्मीर के अंदर। आज जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन का वातावरण है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की जब हम बात करते थे तो लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले लोग तारीख नहीं बताएंगे, चुनाव आता है तो ये बात करते हैं। लेकिन हमने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान भव्य राम का मंदिर में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके कर कमलों के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा भगवान राम लला की मूर्ति वहाँ स्थापित हुई है। निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए गर्व का विषय। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये हमारी पहचान है।